पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं, हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट नहीं चल रहा है। सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों में मुख्य रूप से सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में स्थित शांतिपूर्ण है और लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर से सूती, धुलियान और शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जिले में कहीं से भी किसी नई घटना की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी है और इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। राज्य में चुनाव से पहले हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। तो आपको बता दें कि वक्फ के बहाने जहां लगातार साजिशकर्ता अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए नजर आ रही है, जी हां, आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद के कई इलाके आग के हवाले कर दिए गए, 3 लोगों की मौत की जानकारी है। उसके साथ साथ अब जो प्रशासन है, ममता दीदी का पूरा शासन है, उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार वक्फ के बहाने बंगाल को कौन जलाना चाहता है। और आपको बता दें कि इससे पहले ये जानकारी मिली थी कि कई हिंदू वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। और ज्यादा अपडेट के साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। सबसे पहले आखिरकार मुर्शिदाबाद को जलाने की साजिश क्यों रची गई? तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? नमस्कार आरती जी। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को बाबा साहब की जो है यादों को नमन करते हुए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। और अब हम आपके मुद्दे पे आते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई पहली बार नहीं है कि कोई जो है हिंसा भड़की हो। वहाँ पे गाहे बगाहे ऐसी हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। हिंदुस्तान के कुछ एक प्रदेश ऐसे हैं, उनमें से ये टॉप मोस्ट जो है प्रदेश है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे अक्सर हिंदू मुसलमान के रूप में जो है दंगे भड़कते रहते हैं। क्योंकि वहां पर एक ममता बनर्जी की सरकार है, जो दिल्ली में बैठी सरकार की कट्टर विरोधी सरकार है। वहां पक्ष विपक्ष की लड़ाई जो चली आ रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 10 साल से। बिल्कुल विनय जी, एक तरफ जहां देश भर में एक मुहिम छिड़ी हुई है वक्फ के खिलाफ, तो दूसरी ओर सनातनियों का, हिंदुओं को वहां से पलायन कर देना, कैसे देखते इसे आप? ये पहली बार नहीं है। अभी जब ममता बनर्जी पिछली बार जब इलेक्शन जीती थी, प्रचंड बहुमत मिला था, तब भी वहाँ पे हिंसक घटनाएं हुई थी और हिंदुओं का पलायन बहुत जोर शोर से हुआ था। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने उस समय जो है इंटरफेयर किया था, लेकिन उसके बावजूद एक हिंसा का दौर काफी समय तक चलता रहा। हमें तो ताज्जुब इस चीज की है कि मणिपुर जैसे स्टेट के ऊपर पूरा विपक्ष छाती पीटता था। हिंदुस्तान की हर एक पार्टी जो है भाजपा को कटघरे में खड़ी करती थी, और आज कोई भी एक पार्टी ममता बनर्जी सरकार से, कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही है। इससे पता चलता है कि आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका राजनीति करने का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। बिल्कुल विनय जी, उनके ही विधायक सांसद के ऐसे भड़काऊ बयान सामने आते हैं और इन सब के बीच शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन के तहत वहां पर चुनाव कराने की मांग उठा दी है। देखिए, हमारे हिसाब से शुवेंदु अधिकारी का भी ये जो बयान है, ये जो मांग है, वो एक बचकाना हरकत है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार, वो ऐसा उत्कटापूर्ण कदम नहीं उठाएगी।
उसको पता है। पहली चीज तो अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ पे अब चुनाव होने ही है, कोई समय बहुत, इवन हिंसा जो भड़क रही है वो सब चुनाव के मद्देनजर ही हिंसा भड़क रही है, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई ममता बनर्जी वो ये कहती हैं कि भारत सरकार यानी कि भारत के संसद से जो कानून पारित हुआ है उसको वो नहीं मानेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत सरकार कोई कानून बनाए और अखंड भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसी जगह हो जहाँ पे उस कानून का पालन न हो। तो केवल बरगलाना चाह रही हैं, भ्रमित करना चाह रही हैं। उनके अंदर ये क्षमता है ही नहीं है कि भारत सरकार का बना हुआ कानून वो लागू ना होने। बिल्कुल विनय जी, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।